Hey everyone, welcome to my YouTube channel बायोलॉजी है इजी वेल लर्निंग इज़ फन और मैं हूं आपकी दोस्त सनहिता सरकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यू सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये जो 6th स्टैंडर्ड का साइंस टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले कि हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करें, आप मुझे बताइए कि वाई डू वी नीड फूड? Yes, you are correct. We need food because in order to perform daily activities, we need energy and food provides us with energy. अब आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि जब हम कोई फूड आइटम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें एक या उससे अधिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर वेजिटेबल कड़ी द इंग्रेडिएंट्स वी नीड आर रॉ वेजिटेबल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि हर एक फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक या उससे अधिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। और अगर आप इस PDF पर गौर फरमाएं तो आपको दिखाई देगा कि मैंने जो इंग्रेडिएंट्स वर्ड है उसको हाईलाइट किया है, क्योंकि इस चैप्टर की जो एंड में की टर्म्स है वहाँ पर ये वर्ड मेंशन था। अब आप मुझे बताइए कि फूड तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है, क्योंकि उसका जो सर्वाइवल है वो फूड पे डिपेंड करता है। तो इस फूड का सोर्स क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, फूड के दो मेन सोर्स है जो कि है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आइए जान लेते हैं कि हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से क्या क्या मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस पेज में मैंने कुछ लाइंस को हाईलाइट किया है, तो आइए उसे पढ़ते हैं। Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provides us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं वहाँ से हमको क्या क्या मिलता है? ग्रेन्स मिलता है, सीरियल्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है और फ्रूट्स मिलता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो एनिमल्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? मिल्क यानी कि दूध, मीट प्रोडक्ट्स यानी कि मांस एंड एग्स यानी कि अंडा। अब क्या बताया गया है कि जो मिल्क हमको मिलता है वो कुछ कॉमन एनिमल्स है वहाँ से मिलता है, जैसे कि काऊ यानी कि गाय, गोट यानी कि बकरी एंड बफलोज यानी कि भैंस। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि मिल्क और उससे तैयार होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मक्खन, क्रीम, चीज़ और दही, ये सारे विश्व में यूज़ होता है। अब अगर आप इसी के राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है उस पर गौर फरमाएं तो उसका कैप्शन क्या दिया हुआ है? डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब है कि प्लांट्स के वो पार्ट्स जो खाने लायक है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स खाने लायक होता है प्लांट्स के। इससे पहले आप देख लीजिए कि जो प्लांट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो मिट्टी के ऊपर का पोर्शन है उसको शूट सिस्टम कहा गया है और जो मिट्टी के निचला पोर्शन है उसको कहा गया है रूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में जो पार्ट्स ईटेबल है यानी कि खाने लायक है वो है फ्लावर। जैसे कि पम्पकिन फ्लावर को अगर आप राइस पाउडर में मिक्स करके उसको फ्राई करें तो इसको स्नैक्स के तौर पर खाया जा सकता है। फ्रूट्स जैसे कि पूरे साल भर आपको सीजनल फ्रूट्स मिलता ही रहता है, मैंगो, ग्रेप्स, बेरी। देन स्टेम, जैसे कि मैं बंगाली हूँ तो हमारे यहाँ पर जो बनाना का स्टेम है उसको यूज़ करके एक डिश प्रिपेयर किया जाता है। देन लीव्स, दीज आर ऑल्सो ईटेबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। जैसे कि जो सरसों का साग है वो किससे बनता है? सरसों का जो लीफ होता है उसी से बनता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रूट सिस्टम में कुछ प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो भी खाने लायक है, जैसे कि स्वीट पोटैटो। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कौन कौन से लाइन को हाईलाइट्स किया है। लेफ्ट में क्या लिखा गया है? प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। तो ये तो हमको पता चल ही गया है। एंड द अदर सोर्स इज एनिमल्स। सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल ईटेबल पार्ट्स। कुछ कुछ पौधों में या पेड़ों में
जो एक से अधिक जो पार्ट्स हैं वो खाने लायक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया गया है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, यानी कि जो सरसों का पौधा है उसके जो सीड्स हैं वहाँ से हमको ऑयल मिलता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया सरसों का साग। जैसे नॉर्थ में पंजाब में क्या खाया जाता है, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। अब अगर आप इसी के नीचे जो टेबल दिया गया है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कभी कभी लोग गलती कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जब हम ब्रिंजल करी यानी कि जो बैगन की सब्जी बनाना चाहेंगे तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेंशन है वो है ब्रिंजल यानी कि बैगन, देन आता है चिली जिसको हम स्पाइस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और ऑयल, ये हम कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो। अब जो ब्रिंजल है वो एक फ्रूट है, वो वेजिटेबल नहीं है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो चिली है वो भी एक फ्रूट है, वो वेजिटेबल नहीं है। और ये जो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन है ये सभी सीड्स हैं। आइए देख लेते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल सोर्स ऑफ फूड है इसके सिवाय कोई ऐसा फूड आइटम है जो कि हमें किसी और से मिलता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर फिर से कुछ लाइंस को हाईलाइट किया है, तो चलिए पढ़ते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना बिल्कुल ना भूलें। Bees collect nectar, that is sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. When we find such beehive, we collect the food stored by the bees as honey. So, हमको जो हनी मिलता है वो किन से मिलता है, मधुमक्खियों से मिलता है। और मधुमक्खियाँ कहाँ पर हनी को स्टोर करती हैं, अपने छत्ते में, जो कि है बी हाइव। सो हमको पता चला कि जो इंसेक्ट है, बीज क्या है, इंसेक्ट है, तो वहाँ से भी हमको एक फूड मिलता है, वो है हनी। और हनी किससे तैयार होता है, नेक्टर, जो कि है स्वीट जूसेस, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्लावर्स में पाए जाते हैं। अगर आप इसी जो हाईलाइटेड लाइंस है इसके लेफ्ट में देखिए तो यहाँ पर आपको एक बोल्ड लेटर दिखाई देगा जो है स्प्राउटेड, इसका मतलब है अंकुरित। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में होल मूंग दाल दी गई है और जो राइट हैंड साइड में सोक्ड मूंग दाल दी गई है जो कि स्प्राउटेड है, यानी कि स्प्राउटेड सीड्स मतलब अंकुरित बीज। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई थी स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए कि अगर आप जो सीड्स हैं उसको सोक करके रखें वाटर में तो वहाँ से ऐसे स्प्राउट्स निकल कर आते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो वर्ड स्प्राउटेड है इसको बोल्ड से लिखा गया है, यानी कि ये जो वर्ड है इसको की टर्म्स में इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि स्प्राउटेड सीड्स का मतलब क्या है तो इसका मतलब है अंकुरित बीज। अब यहाँ पर आप एक हेडिंग देख पा रहे हैं कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवोर, जिसका एग्जाम्पल है काऊ, बफलो, शीप, गोट। देन कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पर, इनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर, जैसे कि लायन, टाइगर, हाइना, फॉक्स। और कुछ एनिमल्स हैं जो दोनों ही के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओमनिवोर। इसका एग्जाम्पल आप खुद हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग, और इंसेक्ट में कॉकरोच है। तो आइए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या की टर्म्स हैं। अच्छा, आप उससे पहले यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में टेबल दिया गया है इसको देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बफलो का जो खाद्य है वो क्या है, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। तो बफलो क्या हुआ, हर्बीवोर, क्योंकि ये जो सभी फूड आइटम्स हैं वो प्लांट से मिलते हैं। कैट का क्या है, फूड, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, ये सभी एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से आपका जो डाउट है या कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए पहेली सोच रही है कि ह्यूमन बीइंग्स को हम कौन से कैटेगरी में डालें। तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ओमनिवोर है, क्योंकि हम प्लांट प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करते हैं और हम दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर की टर्म्स या कीवर्ड्स क्या क्या है और हमने सबको कवर किया है कि नहीं। हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाना
कि हर एक फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। हमने एडिबल वर्ड को भी कवर किया, जिसका मतलब है खाने लायक या ईटेबल। नेक्टर के साथ भी हम परिचित हुए, जिसका मतलब है स्वीट जूस, जो कि फ्लावर्स में पाए जाते हैं और जिसको कन्वर्ट करके बीज क्या बनाती है, हनी, और उसको कहाँ स्टोर करती है, अपने बी हाइव में। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब है अंकुरित बीज, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप मूंग दाल को कुछ दिन तक पानी में सोख करके रखें तो उससे अंकुर पैदा होगा और उसको हम कह पाएंगे तब अंकुरित बीज। और हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर तो हमने अभी रिसेंटली ही डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको इनके एग्जांपल्स बता देती हूँ। हर्बीवोर में आते हैं काऊ, बफलो, ऑक्स, शीप, गोट। देन आता है कार्निवोर में टाइगर, लायन, हाइना, फॉक्स। ओमनीवोर में आते हैं हम खुद ह्यूमन बींग्स और कॉकरोच। आइए इस चैप्टर का जो समरी है उस पर भी गौर फरमाएं। यहाँ पर क्या कहा गया है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता ही है, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आपके जो क्लासमेट्स थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे और उनका जो फूड आइटम है वो भी आपसे अलग था। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से ही हमको जो फूड है वो मिलता है। Animals which eat plants are called herbivores. Animals which eat only animals are called carnivores. Animals which eat both plants as well as animals are called omnivores. इसी के साथ हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ये जो सीरीज़ है इसका जो फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसका रिस्पांस भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स यूँ ही मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके और मेरे साथ साथ उनकी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। तब तक टेक केयर and keep learning in a fun and easy way with Biology Hai Easy. Thank you.